सो हेलो गाइस। तो आज की ट्रिप हमारी जा रही थी रिसॉर्ट। इनसे ऐसा था कि यार जाना है नहीं जाना है ऐसा था, बट हमने बोला कि चलो हम चल ही लेते। फिर हम घर से निकल गए अपने रिसॉर्ट के सफ़र पे। फिर हम मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है मेरे फ़ोन में मुझे नहीं पता। मेरे क्यों ऐसे वीडियोस ऐसे पोजेस में जा रहे हैं, जबकि वीडियो तो मेरा प्रॉपर शूट हो रहा है, बट फिर भी ऐसे पोजेस क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं एक बार फिर से अच्छे से रीचेक करूँगी। मैंने करवाया था, बट फिर प्रॉपर होने के बाद फिर से ऐसा इशू आ रहा, नहीं पता क्यों। मैं फिर से देखूँगी। फिर मैं शॉप पे गई, वहाँ से मैंने उठाया कलर, बिकॉज़ मुझे डेवलपर चाहिए था, क्योंकि रिसॉर्ट के आने के बाद मुझे दीदी को कलर करके देना था। तो मैं चली गई कलर लेने के लिए, डेवलपर लेने के लिए। फिर मैंने वहाँ से डेवलपर लिया और फिर मैं चली गई। फिर दीदी इन लोग मुझे, मैंने जैसे वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा किया तो दीदी सब हाय कर रहे थे, हाय हेलो। फिर हम निकल गए अपने सफ़र पे। और फिर ऐसा था कि यार वो गाना गा रहे थे, और आई चल, और कार में इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे ना, एकदम से ना एकदम मज़ा ही आ रहा था। एंड ऐसा था कि हमारे घर के ना एकदम नियर बाय रिसॉर्ट था, और हमें पता ही नहीं था, आनंद सागर करके रिसॉर्ट का नाम था। फिर मतलब इनको किसी ने बताया था, तो हमने बोला चलो एक्सप्लोर करना है, बिकॉज़ दिया काफ़ी ज़िद कर रही थी और हमें इमरजेंसी में एक वही सामने पूल दिखा, तो हमने बोला चलो चल ही लेते हैं। फिर हम कब से बैठे थे, देखो अभी भी कैसे पोज़ वाला मोमेंट आ जा रहा है। फिर कुछ डिस्कशन चल रही थी और मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मेरा वीडियो भी शूट चल रहा है। मैंने उनको ब्रेक डाउन किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी सी डिस्कशन चल रही थी कि क्या करना है, और मेरी हमेशा से हैबिट है, मैं कहीं रिसॉर्ट वगैरह जाती हूँ तो मैं अपना गोल्ड उतार के ही जाती हूँ। बिकॉज़ बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे इयररिंग्स काफ़ी बार ना पानी में गिर चुके हैं। दैट्स वो रीज़न कि ना मैं इयररिंग्स निकाल के जाती हूँ अपने गोल्ड के। एंड फिर उसके बाद हम सब डिस्कशन कर रहे थे कि वो रिसोर्ट कैसा रहेगा। क्योंकि उसके रेट्स भी काफ़ी चीप रेट्स थे। लाइक पर पर्सन 350 का टिकट्स हमको बाय हुआ था। एंड हम सब सोच रहे थे कि जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि इतने चीप रेट्स में क्या कैसा रहेगा पानी, कहीं हमारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी। बट जेन्युइनली वहाँ से होने के बाद हमको डॉक्टर तक की नीड पड़ चुकी थी। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। बट सीरियसली मैं सजेस्ट करूँगी, चीप रेट रिसोर्ट मत जाओ। हमें मतलब बिल्कुल होप नहीं थी कि ऐसा हमारे साथ होगा। हमें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ। मैं आपको एंड में बताऊँगी कि हमारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। देन उसके बाद हम निकल पड़े। मम्मी दीदी सब बोल रहे थे कि क्यों ना हम कुमार रिसोर्ट चलें या दूसरे किसी रिसोर्ट चले। अब टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था, हम काफ़ी ऑलरेडी लेट निकले थे, तो इसकी वजह से हम और मतलब दूर जा नहीं सकते थे। हमारे पास लास्ट ऑप्शन भी यही था। हमने बोला ठीक है अभी ट्राई करके देखते, चल के देखते, नहीं समझा तो हम निकल आएंगे। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हम वहाँ से ना 1.5 आवर में हम वहाँ से निकल गए, बिकॉज़ हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हम इमरजेंसी में निकलना ही पड़ा। देन उसके बाद हम निकल गए। एंड जेन्युइनली मुझे ये सोसाइटी बहुत पसंद है। एंड मेरे घर के इतना नियर बाई ये सोसाइटीज़ है ना, मुझे मतलब दूर से देखो ना ये सोसाइटीज़ मुझे बहुत पसंद है जेन्युइनली। एंड हम लोग खुद इस सोसाइटीज़ में रहने की अभी फ्लैट लेने वाले, सो दैट्स फॉर रीज़न कि मुझे ये सोसाइटी बहुत पसंद है, और मेरे घर के एकदम नियर बाय सोसाइटी है तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम देख रहे थे, दीदी बोलते मैं नहीं देखूंगी कुछ भी। मैंने बोला ठीक है मत देखो। फिर दिया यहाँ से हाय वाला चीज़ मोमेंट कर रही थी। दिया बोलती मुझे भूख भी लग रही है, जल्दी चलना है, कहाँ है, कब आएगा रिसॉर्ट। मैंने बोला बस थोड़ी ही दूरी पे रिसॉर्ट, बस कुछ ही कदम के बाद रिसॉर्ट था। फिर हमको ये ट्रक दिख रहा था और जो हमें बहुत घूर रहा था। हमने बोला अब क्या नागमणि लेके ही जाएगा क्या। ट्रक ने तो डर गया, ट्रक तो भाई चल लिया अपनी राह पकड़ के, और हम हंस रहे थे क्योंकि मैंने काफ़ी ना बुरा सा ही जोक मारा था, तो सब हंस रहे थे। कार में गाने चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम बोल रहे थे बस कुछ ही दूरी पे रिसॉर्ट है, बस 2 मिनट की डिस्टेंस पे रिसॉर्ट आ गया था। फिर यहाँ पे लेडी दिखे, फिर लेडी ने हमें बोला क्या देख रहे हो तुम। हमने बोला कुछ नहीं आंटी, हम तो जा रहे हैं। बस 3, 2, 1 करके हम निकल लिए बस, क्योंकि सामने ही था। यहाँ पे आ गए थे हमारे बाबा जी की दरगाह, हमने वहाँ पे हाथ जोड़े। एंड उसके बाद हम जैसे ही टर्न किया तो हमें सामने से दिखा आनंद सागर रिसॉर्ट। फिर हमने बोला चलो भाई अंदर चल ही लेते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम तो कार में बैठे थे और कार तो सीधा अंदर ही जाएगी।
सो फिर हम निकल लिए कार में, अंदर एंट्री हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद हम जैसे अंदर एंट्री की, फिर हम गए फटाफट कार से उतरे और फिर हम डायरेक्ट पहुँचे कैश काउंटर पे, जहाँ पे हमें टिकट्स वगैरह बाय करनी थी। वहाँ पे टिकट्स काउंटर पे हमने पैसे दिए उनको और फिर हमने बोला टिकट्स दे दो। फिर वो लेडी तो इतनी खतरनाक थी, एकदम ना पैसे से छीन के लिया। हमने बोला भाई आराम से, तुम्हारे ही हैं पैसे, हमें तो सिर्फ टिकट चाहिए, हमें पैसे नहीं, हमें तो सिर्फ टिकट ही चाहिए। फिर हंसने लगी, ओ राइट। फिर हम निकल गए आगे। दिया एक्साइटेड थी, दिया बोल रही थी थोड़ा फास्ट चलो जल्दी, ताकि मुझे पूल में उतरना है। हमने बोला बस बच्चा 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं हम। फिर हम एक दूसरे को देख रहे थे, फिर थोड़ा चीज़ वाला मोमेंट, फिर मैं बहुत एक्साइटमेंट थी। फिर मैं बोला ये हम पहुंच गए। एक्साइटेड तो ऐसी थी जैसे कि मेरे को ना अंबानी के घर से दावत का ऑफ़र आया है, ऐसे एक्साइटेड हो रही थी मैं। फिर मैं पहुंची आनंद सागर रिसोर्ट के अंदर। व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैं एक्साइटेड थी कि मतलब मैंने जो सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रॉन्ग प्रूफ हूँ। रिसोर्ट तो काफ़ी अच्छा है, चीप रेट्स में भी काफ़ी अच्छा रिसोर्ट मिल जा रहा है। बट हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जब देखा तो दिया ऑलरेडी पूल में थी और मैं भी पूल में कूद ही गई। मैंने बोला यार थोड़ी सी डुबकी मारती, मैं भी थोड़ी सी ना मछली बन जाती हूँ, उसे तैरने की कोशिश करती हूँ, पूरी तैरती हूँ मैं भी। बट यहाँ पे मैं मछली तो नहीं दिख रही थी, मैं तो मछला दिख रही थी, वो भी मगरमच्छ के जैसा। फिर हम निकल पड़े। बट ये घर पे आने का सबसे सैड मोमेंट यही है। यहाँ पे आप मेरी आईज़ देख सकते हो, मेरी आईज़ से लिटरली वाटर फ्लो हो रहा था, बिकॉज़ वो उनके जो पूल के अंदर पानी था ना, उसमें काफ़ी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा काफ़ी डाली हुई थी। एंड उस वजह से ना आइस बर्न होने लगी थी, आइस बर्न, और छोटी मोटी चोट भी लग रही थी ना हमको, उससे भी हमारे हाथ जल रहे थे। और इतनी आइस बर्न हो रही थी कि हम पानी में बैठ ही नहीं पा रहे थे, और मेरी स्किन ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है, तो मुझे निकल के इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना पड़ा। प्लीज़ मत जाओ गाइस।